कुछ हमारे समाजों में ऐसे महानुभाव हैं, लड़के हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो ये लगता है कि जो मेरे पिताजी हैं उनके पास दिमाग नहीं है, जो मेरी माँ है उनके पास दिमाग नहीं है। हर एक लड़की को ये लगता है कि जो मेरी सासू माँ है वो मेरे लायक नहीं है, मेरे ससुर हैं जो मेरे पिताजी के जैसे नहीं है। शादी के बाद पता नहीं ऐसा क्या माइंड सेट हो जाता है आदमी के मन में, क्या हो जाता है कि हर किसी के माँ बाप बुरे हो जाते हैं, हर किसी के माँ बाप उसके सामने बच्चे हो जाते हैं कि नहीं मेरे पिताजी को ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी से पहले वही माँ बाप उसके लिए भगवान होते। जैसे ही शादी हो जा रही है, आजकल मेरे पास लगभग बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसे मरीज आते हैं जो ये बोलते हैं, बूढ़े हो चुके हैं और आके यही रोना रोते हैं कि मेरे 2 बेटे थे, मेरे 3 बेटे थे और बहुत प्यार से पाला था, कोई कमी नहीं होने दी, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको नौकरी दिलाई और जैसे ही शादी हुआ अपने बीवी को लेकर अपने पास चला गया, या उसकी बीवी घर पे है तो वो रोज़ मतलब मार झगड़ा करती है या हमें बुरा भला बोलती है, टाइम से खाना नहीं देती है। बेटा फ़ोन करता है तो अलग ही बोलता है कि आप लोग अच्छे माँ बाप नहीं हो, आप लोग का दिमाग सठिया गया है, आप लोग बूढ़े हो गए हैं, आप लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें आती हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक बाप जो ज़िंदगी भर मजदूरी करके या कोई कार्य करके अपने बेटे को पढ़ाता है, अच्छा कपड़ा देता है, हर चीज़, खाना भी अच्छा देता है और जैसे ही शादी हो जाती है तो वही बाप अपने बेटे के लिए बुरा हो जाता है। एक महाशय जी जो थे उनकी शादी हो चुकी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बता रहे थे कि मैं अपने माता पिता के बहकावे में आकर मैं अपनी पत्नी को बहुत मारता था। क्या माँ बाप ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब बेवजह अपनी बहू को अपने बेटे से कहे कि उसको तुम मारो पीटो? और ये जो बातें हैं, ये जो समस्या है ना, रोगा कि ना, ये जो बातें हैं ज़्यादा जो मध्यम परिवार है, मिडिल परिवार जिसे हम बोलते हैं, जिनमें शिक्षा तो होती है लेकिन हम वैसे समाज से आते हैं, वैसे गांव से आते हैं जहाँ पे हर एक इंसान को लगता है कि शादी के बाद जो होती है प्रेशर ज़्यादा हो जाती है और खर्च ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमें माँ बाप से अलग होना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इंसान ये क्यों भूल जाता है कि कुछ आज भी ऐसे घर हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप भी साथ में हैं, भाई भी साथ में है, परिवार भी साथ में, और वो बहुत विकास कर रहा है। मेरे हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। जो लड़का ये समझ जाएगा कि माँ बाप का हम लोग जो कर्ज है कभी भी ज़िंदगी में चुका नहीं सकते हैं। और आप ज़रूर देखिएगा कि जिसके घर में माँ बाप खुश हैं, हैप्पी हैं, उसके बाल बच्चे कभी ज़्यादा दुखी नहीं रहते हैं और नहीं ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है और अच्छे से कमा के उनका पालन पोषण कर लेते हैं। और जो लोग अपने माँ बाप से अलग हैं, वो देख लीजिएगा कितना भी कमा ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हर माँ बाप राजा हरिश्चंद्र हैं,
लेकिन वो राजा हरिश्चंद्र हो या ना हो, हमारा कर्तव्य है कि जिसने हमें पैदा करके बड़ा किया, हर चीज़ हमें समय से उपलब्ध किया, अपने भूखा रह के हमें खाना खिलाया, अपने कपड़ा ना हो के। मैं आज भी देखता हूँ कि मेरे पिताजी के पैरों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठंडी का मौसम में वो जूता नहीं पहनते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, जूता क्यों नहीं, लेकिन हम लोग के पैरों में जूता हमेशा होना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता में न पले। मैं हर उस लड़की से ये बात बोलना चाहूँगा जिनकी शादी हो चुकी है, आप भले पूजा ना करो, लेकिन अपने सास और ससुर, यदि आपका पति ये कहता है कि मैं अपने माँ बाप से तंग आ गया हूँ, तो उसको समझाइए आपका कर्म है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके माता पिता हैं, आपको जन्म दिया, और उनकी सेवा हमारी सेवा है। और इस भ्रम में न रहें कि कोई माँ बाप को दुख दे के और माँ बाप से अलग होके खुश रह सकता है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता।